नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा था कि वो सीवरेज जो कि हमारी नालियों को बंद कर देता है, हम लोग उसका इस्तेमाल करके अपनी गाड़ियां चला सकेंगे। जी हां दोस्तों, ये एक नया जदीद तरीकाकार जो है वो मुतारिफ करवाया गया है और साइंस का इंसानियत के नाम एक और बड़ा तोहफा है, जिसके बाद एक सोलर पावर्ड सिस्टम का जो यूज है वो किया जा रहा है और उसके जरिए जो गंदा सीवरेज का पानी है उसको इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद उसी से प्रोटीन भी बनाई जाएगी। हाइड्रोजन जो है उसके जरिए गाड़ियां चलाई जाएंगी और जो प्रोटीन है वो हमारे जानवरों की खुराक बनेगी। जानवरों के लिए जो चारा होता है वो उसके तौर पर इस्तेमाल होगा। इससे जो मुकम्मल तौर पे गाड़ियों की इंडस्ट्री है उसके अंदर इनकलाब बर्पा होने वाला है और ये एक और बड़ा मार्का जो है वो सिंगापुर और चाइना की एक साइंसदानों की टीम ने सरअंजाम दिया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो शहर हैं जिनके अंदर कराची, लाहौर और दीगर शहर आ जाते हैं, वो सालाना 10 करोड़ टन तक जो सीवरेज का पानी है उसको मैनेज करते हैं, उसका जो है वो ज़िया कर देते हैं। लेकिन अब इस फार्मूले के बाद पाकिस्तान को भी इससे फायदा हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी इस सीवरेज के गंदे पानी को इस्तेमाल करके गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ और इसके कितने मरहले हैं, इसके बाद कितना नुकसान हो सकता है, इसके बाद कितना फायदा हो सकता है, इसके तमाम तर पहलुओं को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आज से पहले आपने सुना होगा कि सोलर के ऊपर भी गाड़ियां चलती हैं, पानी के ऊपर भी गाड़ियां चलती हैं, साफ पानी के ऊपर, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं। लेकिन कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि सीवरेज के गंदे पानी का इस्तेमाल करके भी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। और सालाना अगर हम बात करें तो दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे 100 मिलियन टन सीवरेज का जो गारा होता है, मतलब गंदा पानी होता है या कीचड़ आप समझ लीजिए, वो वेस्ट किया जाता है। इससे बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनको भी मसला होता है, वो बंद हो जाते हैं क्योंकि ये मैनेज नहीं हो पाता। इसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, तो फिर इसको ठिकाने लगाने का जो निजाम है वो महंगा भी होता है और उसके अंदर अच्छी खासे पैसे भी लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद करने और अरबों डॉलर्स के अखराजात का बास बनता है। लेकिन अब हुआ यह है कि साइंसदानों ने इसका हल निकाल लिया है और साइंसदानों में सिंगापुर और चीन के साइंसदानों ने की एक टीम शामिल है जिसने सीवरेज के गारे को मुफीद बनाने के 3 मराहिल पर मुश्तमिल एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया और उस सिस्टम से हाइड्रोजन बतौर ईंधन और प्रोटीन बतौर जानवरों की खुराक के हासिल की जा सकती है। पहला मरहला जो होगा इस सिस्टम का, जो कि सोलर पावर्ड सिस्टम है, उसके अंदर गारे को ग्राइंड करके इसमें से जो धाते हैं उसको अलग कर लिया जाएगा, यानी कि जो मेटल्स होते हैं इस सारे कीचड़ के अंदर या कूड़े के अंदर, उसको अलग कर लिया जाएगा। फिर दूसरे मरहले के अंदर सोलर एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए फैटी एसिड्स जो होते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाई जाएगी इससे, और वो गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। और इसके अलावा तीसरा मरहला जो इसका आएगा उसके अंदर बैक्टीरिया की मदद से फैटी एसिड्स को प्रोटीन में बदला जाएगा, जो कि जानवर होते हैं उनकी खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। फॉर एग्जांपल फार्मिंग के अंदर मुर्गियों के खाने के लिए जो फीड होती है उसके तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कुत्ते और बिल्लियों के लिए फीड आती है मार्केट में, उसके तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत सारे जो फायदे हैं वो मिलेंगे इंसानियत को। ये साइंस का एक बहुत बड़ा तोहफा है इंसानियत के नाम। इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो साफ हो जाएगा, हमारा मुस्तकबिल जो है वो आलूदगी से पाक हो जाएगा। और सबसे बड़ा और अहम तरीन जो फायदा इससे इंसानियत को मिलने वाला है वो ये है कि इससे कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, यानी कि जो कार्बन की एमिशन होती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा आलूदा गैस नहीं है। और ये नया तरीका जो है इससे 99% तक जो कार्बन की एमिशन है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, जो कि माहौल दोस्त काम है, माहौल दोस्त एक अमल है, एक कदम है। भारी दावतों को मुकम्मल तौर पर खत्म भी किया जा सकेगा और ज्यादा तौर पे ये माशी तौर पे सूटेबल भी है। इसके अलावा ये जो रिवायती तरीके हैं जिसके अंदर एनाएरोबिक डाइजेशन है उससे कहीं ज्यादा
मौसर तरीका है जो कि ये जो चाइना और सिंगापुर है इसके साइंसदानों ने मुतारिफ करवाया है। इसके अंदर 91% जो नामियाती कार्बन को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। 63% कार्बन को सिंगल सेल प्रोटीन में बदला जा सकता है। इसके अलावा मुस्तकबिल में तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने ही वाली है, लेकिन अहम तरीन जो इसमें नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं जिनके अंदर कराची है, लाहौर है और दीगर शहर हैं, ये सालाना 10 करोड़ का जो सीवरेज का ये गारा होता है इसको मैनेज करते हैं, इससे डील करते हैं। तो कोई ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम लोग चाइना का इस्तेमाल करके उनसे ये टेक्नोलॉजी हासिल करें, या जैसे हमने दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइनीज कंपनियों को दे रखे हैं, हम लोग क्यों ना ये भी उनके जिम्मे लगाएं और उनके साथ को डील बना के ये जो गारा है हम लोग इसको जाया करने की बजाय हम लोग इससे गाड़ियों का ईंधन पैदा करें और उसके बाद जो जानवरों की खुराक है वो हम लोग इससे फायदा जो है वो हासिल करें। इससे बहुत सारा जो फायदा है वो होगा। सबसे पहले तो एक माहौलियाती पहलू मौजूद है कि ये माहौल दोस्त एक अमल है, एक तरीकाकार है जिससे एनवायरनमेंट जो है वो पाक रहेगा। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और जैसे इलेक्ट्रिक कार्स थी उसके जरिए भी ये था कि खतरा एक लगा रहता था आपको कि लिथियम की बैटरी है वो फट ना जाए, और दूसरे जो सोलर वाले थे उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मसला था। पेट्रोल वालों का मसला तो है ही है, शोर बहुत ज्यादा होता है और उसके बाद आलूदगी बहुत ज्यादा फैलती है और पेट्रोल के ऊपर इन्हिसार आपको करना पड़ता है। लेकिन इस वाले प्रोसेस के बाद जिससे आपको सीवरेज का गारा जो है वो पेट्रोल बना के दे रहा है, एक तरह का ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो यूं जो एक ऑयल की मार्केट है वो क्रैश करेगी, उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। क्योंकि अगर वहां का जो काम है वो यहां से निकलना शुरू हो जाए तो ये तो हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है। ये एक रिसाइकल प्रोसेस है कि यहां से आप लोगों ने दोबारा से वो वेस्ट जो है वो किया, उसको दोबारा से रिसाइकल करके अपने काबिल इस्तेमाल बनाया और उसके बाद दोबारा से उसको वेस्ट कर दिया। तो यूं जो रिसाइकल का प्रोसेस है उसको भी पहिए लग जाएंगे और वो भी तेजी से होने लगेगा। बहुत सारे जो प्लांट्स इससे मुश्किल में थे कि उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा था, ये वाला सीवरेज का गंदा पानी जो है वो हो जाएगा। इसके बाद समुद्रों के अंदर ये जो सीवरेज का पानी बहा दिया जाता था उसके अंदर भी कमी आएगी और जो हमारी आबी मखलूक है वो भी इससे महफूज हो सकेगी। क्योंकि बहुत बड़ा मसला आजकल ये भी है कि हम लोग अपने जो प्लास्टिक वगैरह है या फिर दूसरे जो इस तरह के सीवरेज का गंदा पानी है, ये नाले हैं, वो समुद्र के अंदर बहा देते हैं और फिर उसके बाद जो हमारी आबी मखलूक है वो इससे नापैद होती चली जा रही है। बहुत बड़ा मसला ये इस वक्त जन्म ले चुका है, उसके अंदर भी हमें जो है वो कमी देखने को मिलेगी। एक माशी तौर पर भी एक पहलू मौजूद है, वो ये है कि अरबों रुपए की बचत मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो वसाइल खर्च किए जाते हैं वो कम हो जाएंगे और उससे हासिल शुदा प्रोडक्ट्स बेचकर आमदनी भी हो सकती है। अगर ये मॉडल बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो नई इंडस्ट्री वजूद में आ सकती है। पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल करने की जरूरत है क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है और हमें उससे मदद मिल सकती है। हाइड्रोजन बतौर ईंधन पेट्रोल और डीजल की जगह ले सकता है क्योंकि ये ज्यादा मौसर और माहौल दोस्त है। इसके अलावा अगर बड़े पावर प्लांट्स भी सीवरेज से हाइड्रोजन निकालना शुरू कर दें तो तवानाई के मुतबादल जराए भी इनमें भी इनकलाब जो है वो लाया जा सकता है। इसके अलावा जानवरों के लिए सस्ती खुराक इसलिए फायदेमंद है कि महंगी चारा और प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बजाय ये नया जरिया और पायदार और सस्ता होगा और इससे प्रोटीन को चिकन, मवेशी और फिश फार्मिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि खुराक की कीमतों में कमी का बायस बन सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे इसके फायदे जो हैं अनगिनत मौजूद हैं। मसला तब है कि जब हम लोग ये टेक्नोलॉजी अपने मुल्क के अंदर लेकर आएंगे और तब जो है वो इससे कुछ फायदा हो सकेगा और इसके लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान को इस पर भी गौर करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा जो हमारा फ़ायदा है वो हो सकता है, अरबों रुपए की बचत हो सकती है। जो ऑयल हम लोग ख़रीदते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ियों में डालते हैं, इसके ज़रिए हम लोग उससे बच सकते हैं। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।